नमस्कार। ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप जाकर देखिए। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का ये पार्ट 2 होगा, जिसमें आज यहाँ के प्रमुख पठार और प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ये कनाडा, 49वीं समांतर रेखा, ग्रेट लेक्स, उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी, और ये यूएसए, उसके बाद यहाँ से देख रहे होंगे ये मैक्सिको है। तो आज पठार में देखने से पहले कुछ चीज़ों को देख लीजिए। आपको पता है कि ये अलास्का का क्षेत्र है और ये अलास्का का क्षेत्र यूएसए का भाग है। और जब आप ग्लोब पे देखते हैं तो यहाँ जो है ये एशिया का भाग है, साइबेरिया वाला, रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है। तो अलास्का और साइबेरिया ये एशिया का भाग है। साइबेरिया रूस का जो ऊपर में ध्रुव के पास में है उसे साइबेरिया क्षेत्र बोलते हैं। इसके बीच में एक बेरिंग जल सागर है। तो बेरिंग जल सागर किसके बीच में है? अलास्का, ये क्षेत्र देखिए, ये अलास्का है जो कि यूएसए का भाग है, और साइबेरिया क्षेत्र जो कि रूस का पार्ट है, उसके बीच में बेरिंग जल संधि है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने मैक्सिको की खाड़ी बनाया है, और इसके पूर्व में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे द्वीप है। इन छोटे छोटे द्वीप के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद में प्रमुख पठार और प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सी बनाया है, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, जो कि बिल्कुल 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में कर्क रेखा है, जो कि उसके बिल्कुल पास में है, कर्क रेखा के पास में है क्यूबा की राजधानी हवाना। उसके बाद इसके नीचे में जमैका देख लीजिए, यहाँ पे हैती है, ये बहामास है, ये प्यूर्टो है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो तक में। और यहाँ पे देखे होंगे जब नीचे आ जाते हैं तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। तो इसे कंबाइंड रूप से ये एक्चुअल में कैरिबियाई सागर है, तो इसे कैरेबियाई देश बोला जाता है या वेस्ट इंडीज बोला जाता है। एक्चुअल में जब इंडिया कोई वेस्ट इंडीज टीम खेलने आती है तो पार्टिकुलर एक देश नहीं होता है, वो एक्चुअल में छोटे छोटे महाद्वीप जो हैं उससे वो लोग टीम बनाता है। एक्चुअल में वेस्ट इंडीज का कोई एक टीम ऐसा नहीं होता है कि उठ के आ जाता है। कुछ जमैका से होता है, कुछ क्यूबा से होता है, कुछ बहामास से होता है, और भी यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, वहाँ से उन सबों का एक टीम बनता है जो कि खेलने के लिए आता है, जिसे आप वेस्ट इंडीज बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि वेस्ट इंडीज आखिर में क्या है, छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बनते हैं। और इसे कैरेबियाई देश भी, कैरेबियाई प्लेयर भी बोला जाता है ना, कैरेबियाई देश, क्योंकि इस सागर को जो यहाँ पे मैक्सिको के पूरब में देख रहे हैं इसे कैरेबियाई सागर बोला जाता है, इसीलिए इसे कैरेबियाई देश भी बोला जाता है। इन चीज़ों को समझ गए होंगे आप, कैरेबियाई देश के बारे में, वेस्ट इंडीज क्यों बोला जाता है। ये समझ गए होंगे कि अलास्का का क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, इसके बीच में बेरिंग जल संधि है। दो अगर पूछे कि बेरिंग जल संधि किन दो के बीच में है तो अलास्का और साइबेरिया। अलास्का जो हो गया वो उत्तरी अमेरिका का, यूएसए का पार्ट हो गया, और ये एशिया का पार्ट हो गया जो कि रूस का है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए प्रमुख पठार के बारे में जानिए। एक्चुअल में प्रमुख पठार दो होता है, वो यस देश के कंपैरिजन में देखेंगे मुख्यतः 2 प्रकार का होगा। एक मैंने यहाँ पे लिखा है अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब हुआ कि 2 पर्वतों के बीच में जो पठार होगा वो अंतरा पर्वतीय पठार कहलाएगा। और दूसरा महाद्वीपीय पठार का मतलब हुआ कि वैसा पठार जो कि स्वतंत्र रूप से होगा, जिसके बीच में पर्वत नहीं होंगे। आपको पता है कि यहाँ से रॉकी पर्वत का विस्तार है, इस तरह से रॉकी पर्वत का विस्तार यहाँ तक है। उसके अलावे भी बहुत सारे रेंजेस है, उसी के बीच में जो पठार है उसी के बारे में आज बात होगी। आपको माइंड में रहना चाहिए कि रॉकी पर्वत यहाँ से जो शुरू हुआ है वो इस तरह से इसका एक्सटेंशन यहाँ तक है। और ये भी आपको पता होगा कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो आइए पहला अंतरा पर्वतीय पठार में देखेंगे यूकान का पठार। ये देखिए यूकान का पठार एक्चुअल में पहले
मैंने बताया था कि ये श्रेणी ब्रुक श्रेणी है, पहला वीडियो में जाके देखिए, पर्वत के बारे में बताया है, ब्रुक श्रेणी है और ये अलास्का रेंज है। इन दोनों के बीच में ये जो पठार है, यूकान का पठार, आप देखेंगे यहाँ पे यूकान का पठार है, यहाँ पे यूकान की खाड़ी है। तो यूकान से, और यहाँ पे यूकान नदी भी बहती है। जब आगे पढ़ेंगे नदियों के बारे में तो यूकान नदी के बारे में आएगा। तो यूकान का पठार समझ में आ गया होगा किन दो पर्वतों के बीच में, क्योंकि ये अंतरा पर्वतीय पठार पड़ रहे हैं तो दो श्रेणियों के बीच में होगा। तो ब्रुक्स श्रेणी जो कि यहाँ पे है, यूएसए का भाग है, और अलास्का श्रेणी, इन दोनों के बीच में यूकान का पठार है। याद रखिएगा, यूकान का पठार ऊपर में है, यहाँ पे यूकान नदी भी बहती है, यहाँ पे यूकान की खाड़ी भी है। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ये देखिए यहाँ से रॉकी पर्वत जो स्टार्ट हुआ है वो नीचे तक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार जो होगा वो रॉकी और ये पर्वत जो है कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज के बीच में है ये ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कोलंबिया स्कैन, रॉकी और कैस्केड, ये वाला जो रेंज है वो कैस्केड रेंज है। रॉकी और कैस्केड के बीच में कोलंबिया स्कैन है। उसके बाद कोलोराडो का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे कोलोराडो नदी के बारे में भी पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे। कोलोराडो पठार जो है ये ऊंचा भाग है जिसमें कि रॉकी और सियरा नेवेदा, ये जो है वो सियरा नेवेदा है। कोलोराडो और सियरा नेवेदा के बीच में कोलोराडो का पठार है और ये बहुत फेमस है। यहीं से जब नदी चीर कर निकलती है कोलोराडो नदी तो विश्व की सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। मैं उसे आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैक्सिको का पठार, यहाँ पे देखिए मैक्सिको में होगा, मैक्सिको का पठार आपको पता होगा मैक्सिको में होगा। और ये दो पर्वतों के बारे में ये आपको पता होगा कि एक का नाम है सियरा माद्रे और दूसरा का नाम है सियरा माद्रे, और सियरा नेवेदा के बीच में एक का ऑक्सीडेंटल और एक ये है, उसी के बीच में है मैक्सिको का पठार। तो मैक्सिको का पठार मैक्सिको में, यूकान का पठार यहाँ पे है। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, कोलंबिया स्कैन और कोलोराडो का पठार, ये बहुत फेमस है। इसके अलावे महाद्वीपीय पठार में दो पठार को मैंने लिखा है। तो इसके अलावे यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये मध्य भाग जो है इसका उपजाऊ मैदान है, प्रेरी क्षेत्र है, और ये भाग जो है पठारी और पहाड़ी भाग है। तो उसमें एक मैंने एडवर्ड का पठार बनाया है और दूसरा ओजार्क का पठार बनाया है। ये स्वतंत्र रूप से महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। तो एग्जाम में आप जब कोई पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तब पूछ सकता है कि किन दोनों के बीच में है। ऐसे आपको ये पूछ देगा कि बताइए कि कोलंबिया का पठार कहाँ है, किस देश में है, इस तरह से पूछा जाएगा। या आपसे पूछ देगा कि मैक्सिको का पठार बताइए या कोलोराडो पठार, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद आइए यहाँ के प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। प्रमुख नदियों में मैंने पहले यूकान नदी को लिया है। मैंने पहले भी बात किया था कि यहाँ पे मैकेंजी पहाड़ी है, एक यहाँ पे मैकेंजी नदी भी आएगा। मैकेंजी पहाड़ी से यूकान नदी निकलती है और अलास्का होते हुए, ये देखिए अलास्का होते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। यूकान नदी मैकेंजी पहाड़ी से निकलकर अलास्का होते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। उसके बाद मैकेंजी नदी, ये देखिए यहाँ मैकेंजी नदी बनाया है, यहाँ पे मैकेंजी पर्वत भी है। मैकेंजी पर्वत से निकलकर मैकेंजी नदी मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी है। खास करके ये जो मैकेंजी नदी है, यहाँ पे मैकेंजी पर्वत है। यहाँ पे आप याद कीजिए कि ग्रेट बियर और ग्रेट स्लैब, ग्रेट कैनियन शील्ड जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जो लेक्स था, यहाँ पे ग्रेट स्लैब, वहाँ से मैकेंजी नदी निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। दो नदी के बारे में मैंने बोल दिया है। उसके बाद मिसिसिपी मिसौरी, इसे आप याद रखिएगा मुख्य रूप से। एक्चुअल में क्या है, ये दो नदियों का मिलन होता है और ये जाकर के यहाँ गिरती है। एक है मिसिसिपी और दूसरा है मिसौरी। एक्चुअल में मिसौरी येलोस्टोन पार्क से निकलती है और मिसिसिपी निकल कर ये दोनों मिलती है और मिसिसिपी मिसौरी के नाम से यहाँ पे जाकर गिरती है। आप ये याद रखिएगा कि यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। इसके बाद रियो ग्रांडे नदी, ये देखिए यहाँ से निकलती है। एक्चुअल में जब आप यूएसए और मैक्सिको को देखते हैं तो ये जो सीमा है
पूरा नहीं, आधा। ये कैंडी पर्वत यहाँ से है, वहाँ से एक नदी निकलती है और यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हडसन नदी, यहाँ पे देखिए हडसन नदी है। एक्चुअल में अपलेशियन पर्वत मैंने यहाँ पे बताया था कि अपलेशियन पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत यहाँ के सबसे प्राचीन पर्वतों में आता है, बलित पर्वतों में आता है। तो अपलेशियन पर्वत से दो नदी निकलती है, इस चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा और यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अपलेशियन पर्वत से दो नदी निकलती है, एक है हडसन नदी और दूसरा है पोटोमैक नदी। मैंने क्या बोला कि अपलेशियन पर्वत से दो नदी निकलती है, पहला नदी है हडसन नदी और दूसरा है पोटोमैक नदी। तो हडसन नदी जो है वो लॉन्ग द्वीप के पास जाकर गिरती है। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि पूरा है, यहाँ पे क्या है कि निकला निकला है, द्वीप टाइप से है। तो हडसन नदी लॉन्ग द्वीप के पास जाकर गिरती है और इसी लॉन्ग द्वीप पे न्यूयॉर्क बसा हुआ है, जो कि यूएसए का वित्तीय राजधानी है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरी नदी पोटोमैक नदी है, जो कि वॉशिंगटन डीसी यहाँ पे जाकर गिरती है, और इसी पोटोमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी है, जो कि यूएसए का प्रशासनिक राजधानी है। आपको समझ में आ गया होगा, लॉन्ग द्वीप पे न्यूयॉर्क और पोटोमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे। इन दो नदी के बारे में आप समझ गए होंगे, हडसन नदी। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी, ये देखिए मैं पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं कि 49 पैरेलल लाइन इन दोनों के बीच में है। उसके बाद ग्रेट लेक्स है, उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी है। एक्चुअल में सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम जो है, आपको मैं जब इन ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। वास्तविक में सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम जो है ओंटारियो से होता है, और इन दोनों को सीमा बनाते हुए कनाडा और यूएसए की सीमा बनाते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद कोलोराडो नदी एक्चुअल में रॉकी पर्वत, यहाँ पे देखिएगा मैंने पहले ही बताया था कि इधर रॉकी पर्वत का विस्तार है। रॉकी पर्वत को चीरते हुए जब यह कोलोराडो, यहाँ पे मैंने बताया था कि यह कोलोराडो जो है, कोलोराडो पठार भी है, यह जब पठार को चीरकर, रॉकी पर्वत होते हुए कोलोराडो पठार को चीरकर जब गिरती है तो विश्व की सबसे बड़ी गार्ज का निर्माण करती है। नॉट गहरी, विश्व की सबसे बड़ी गार्ज। तो फिर यहाँ पे बाद में आती है कि गार्ज क्या होता है। गार्ज, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी गार्ज, जिसे ग्रैंड कैनियन बोला जाता है। तो गार्ज क्या होती है कि जब पर्वतों के ऊपर से नदी गिरती है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये पर्वत तो इस तरह से ऐसे ऊपर ऊपर होंगे, जब ये यहाँ से गुजरती है तो ये चीर कर, तो यहाँ से जब गिरती है तो एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, जिसे कि गार्ज बोला जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी गार्ज जो है वो ग्रैंड कैनियन है। वो यहीं पे कोलोराडो नदी से निकलकर जब यह यहाँ पे गिरती है तो गहरे सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है। लेकिन ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी गार्ज कौन सी है, तो आप याद कीजिए सिंधु नदी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जब वहाँ से निकलकर गिरती है तो सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यदि ये पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी गार्ज कौन सी है, तो आएगा आपका सिंधु नदी के द्वारा बना गार्ज जो है सिंधु गार्ज है, जो कि 5000 मीटर है, मतलब 5 किलोमीटर गहरा है। लेकिन ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ा गार्ज कौन सी है, तो आएगा ग्रैंड कैनियन आएगा। उसी चीज़ों को मैंने बताया है। और यह कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की, देखिए मैंने कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पे बनाया है, वहीं पे गिरती है। तो ये चीज़ों को आप समझे होंगे। यहाँ के प्रमुख पठार के बारे में मैंने बताया, यहाँ के प्रमुख नदियों के बारे में मैंने बताया। आप इसे अच्छे तरीके से देखिए, एक बार समझ में नहीं आए आप इसे 2 बार समझिए, और आप ये बताइए कि इन चीज़ों को जो मैंने बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप
इसे अच्छी तरीके से जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप वैसे वैसे मार्क करते जाइए अपने एटलस पे। मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार में देखिए। तो आप यदि न्यू व्यूअर्स है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं आगे का वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।